जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए उपछठ की कथा लेकर के आई हूँ। इस व्रत को जो है भादव मास की छठ वाले दिन किया जाता है। भादव मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है। सायंकाल के समय पर लड़कियाँ और महिलाएं सिर धो करके फिर से स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद वो खड़ी ही रहती है जब तक चंद्रमा का उदय नहीं हो जाता है। जब तक चंद्र उदय नहीं होता है तब तक वह बैठती नहीं है। इस कारण इसे उपछठ भी कहा जाता है। स्नान के बाद भगवान की चंदन और पुष्पों से पूजा करती हैं, अर्घ्य देती हैं। महिलाएं जो है शाम के समय मंदिरों में जाती हैं, भजन करती हैं। चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दे करके चांद को अर्घ्य देते हुए पूजा करती हैं। उसके बाद वह व्रत को खोलती हैं। में जो है भगवान की पूजा चंदन से की जाती है, इसलिए इस व्रत को चंदन सृष्टि व्रत भी कहा जाता है। अब जानते हैं उपछठ के उद्यापन के बारे में। उपछठ का उद्यापन करने के लिए 8 प्लेट या प्याली लेते हैं या फिर कटोरी ले लें। उन प्लेट या कटोरियों में जो है लड्डू या खीर रखी जाती है। ये आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख लें, लड्डू रख लें या खीर रख लें। फिर एक नारियल चढ़ाया जाता है। जब रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा की पूजा करने के बाद में उस नारियल को फोड़ दिया जाता है। इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जो आपने 8 प्याले लिए हुए हैं या कटोरियाँ ली हुई हैं जिनमें खीर या लड्डू रखे हैं, प्याले या कटोरियों को जिसमें आपने खीर या लड्डू रखे हैं, और फिर जो आपने नारियल फोड़ा है वो थोड़ा थोड़ा नारियल रख के दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख करके उनको 8 लड़कियों या 8 महिलाओं को दिया जा सकता है। ये आपकी सामर्थ्य है। अगर आप उनको घर पर खाना खिला करके देना चाहें तो आप उन 8 औरतों को या लड़कियों को खाना खिला करके भी दे सकते हैं। नहीं तो घर घर ये 8 कटोरियाँ नारियल और दक्षिणा रख करके आप घर घर भी दे सकते हैं 8 जगह पर। जानते हैं उपछठ की कथा। छठ कहते हैं, आइए सुनते हैं इसकी कथा। एक साहूकार था। साहूकार की एक पत्नी थी। वह महामारी के दिनों में भी जो है अपने घर की सभी चीजों से हाथ लगाती थी, खाना बनाती थी। खाना बनाना, पानी भरना, वह घर के सभी कामों को महामारी के दिनों में भी किया करती थी। कुछ दिनों बाद साहूकारनी के एक पुत्र हुआ। पुत्र के बड़ा होने पर उन दोनों ने पुत्र की शादी कर दी। पुत्र की शादी के कुछ दिनों के बाद में साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में जो है साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी जो है कुतिया बनी है। साहूकार और साहूकारनी जो बैल और कुतिया बने थे वो दोनों फिर अपने बेटे के घर ही पहुंच गए। बेटा जो है बैल से खूब काम लेता, उसे दिन भर खेत में जोतता और कुएं से पानी निकलवाता। कुतिया जो है उसके घर की रखवाली करती थी। अब इसी तरीके से बैल और कुतिया को रहते हुए वहाँ पर 1 साल हो गया। 1 साल बाद में जो है साहूकार का श्राद्ध आया, तो साहूकार के बेटे बहुओं ने श्राद्ध के लिए पकवान बनाए। पकवानों में उन्होंने विभिन्न प्रकार की सब्जियां, खीर, पुए, पूड़ी, कचौड़ी बनाई। खीर में एक उड़ती हुई चिड़िया जो मरे हुए सांप को लेकर के जा रही थी, वह सांप उस चील से उस खीर में गिर गया। चील के मुख से वह सर्प छूट करके खीर में गिर गया। यह सारा काम जो है कुतिया बैठी हुई देख रही थी। अब कुतिया सोचने लगी कि बहू को तो पता नहीं है इस खीर में जो है सांप गिर गया है। अगर यह बहू किस ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए परोसेगी तो इसे सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी और इसे ब्रह्म हत्या लगेगी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई भी इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा। अब क्या करे। कुतिया ने जैसे ही बहू रसोई में से निकल कर आई, के सामने कुतिया ने जो है खीर में मुंह दे दिया। कि बहू ने देखा कि कुतिया ने जो है खीर में मुंह दे दिया और सारी खीर खराब कर दी है, तो बहू डंडा लेकर के कुतिया के पीछे भागी और बुरी तरीके से बहू ने जो है कुतिया को मारा। बहू के इतने बुरी तरीके से कुतिया को मारने से कुतिया की पीठ की हड्डी जो है टूट गई। अब रात को जब बैल और कुतिया दोनों आपस में मिले, तब कुतिया जो है बैल से बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब अच्छे से पकवान मिले होंगे। तब बैल बोला कि मुझे तो आज दिन भर खाने को कुछ भी नहीं मिला और दिन भर सारे दिन जो है मैं खेत पर काम में ही लगा रहा। कुतिया दर्द से करा रही थी। तो बैल बोला कि तुम्हें क्या हुआ है। तब कुतिया उसे बताती हुई बोली कि बहू ने आज जो है श्राद्ध के लिए खीर बनाई थी। उसमें चील ने जो है एक मरा हुआ सर्प डाल दिया था। लोगों को मरने से बचाने के लिए बहू पर ब्रह्म हत्या नहीं लगे, इसलिए मैंने जो है खीर में मुंह दे दिया, जिससे बहू ने मुझे जो है खीर को झूठा करते हुए देख करके बुरी तरीके से डंडे से पीटा। बहू ने मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि मेरी हड्डी टूट गई है। इससे मेरे को बहुत दर्द हो रहा है और ऊपर से आज दिन भर कुछ खाने को भी नहीं मिला है। यह सब कुतिया और बैल की बात जो है बेटे बहू दोनों ने सुन ली। अब दोनों बेटे बहू ने आपस में परामर्श किया। फिर अगले दिन जो है उन्होंने अनेक ज्योतिषियों पंडितों से पूछा, मेरे माता पिता जो है किस योनि में है।
उन बेटे बहुओं को पंडित और ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है वह तो तुम्हारे पिता है और तुम्हारे यहाँ जो कुतिया रह रही है वह तुम्हारी माता है। अब लड़का जो है ज्योतिषियों से उनका इस योनि से निकालने का उपाय पूछने लगे। तब पंडित ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारी जो बेटी है वह कुंवारी लड़की है, उससे तुम भाद्रपद मास की ऊप छठ का व्रत कराओ। तुम्हारी बेटी रात को अर्घ देवे और वहाँ से वह पानी गिरे तो वहाँ पर तुम्हारे माँ बाप को खड़ा कर देना, जिससे उस अर्घ का गिरे हुए पानी से ये स्नान करेंगे तो इन दोनों को इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ये माँ जो है महावारी के समय में सब कुछ छीती थी, इस कारण इसको यह योनि मिली है। साहूकार के बेटे बहुओं ने जो है अपनी बेटी से यह व्रत करवाया और अर्घ का पानी जो है नाली से गिरा, जिसके नीचे उन्होंने बैल और कुतिया को खड़ा कर दिया, जिससे उन दोनों के ऊपर यह पानी गिरा। से बैल और कुतिया दोनों को जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऊप छठ माता, जैसे आपने बैल और कुतिया को मोक्ष दिया उसी प्रकार सबको मोक्ष देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी का जो है आप भला करना। दोस्तों ये थी ऊप छठ की कथा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो को जो है अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।